मांगूंगा जिससे तेरा दुनिया में अपयश हो सकता है। सोचने के बाद कैकेयी ने कही कि मुझे अपने बेटा राम के लिए अपयश लेना भी स्वीकार है। अपयश लेना भी स्वीकार है। अब मांग ले, क्या मांगना चाहता है? राम ने की मैया सुनो, मेरी खातिर तुम्हारे नाम पर इतना धब्बा लग जाएगा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना पसंद नहीं करेगा। बोलो आप तैयार हो? बेटा राम तुझसे इतना प्यार करती हूं कि मैं तो भी तैयार हूं। अंतिम बार क्या कहा देखिए, कैकेयी का चरित्र कितना ऊंचा है। भगवान राम कहते हैं, मैया कैकेयी, मैं वो चीज मांगूंगा जिसके मांगने से तू विधवा भी हो सकती है। सोच। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा राम, तुझ जैसा बेटा मेरे घर में हुआ और राम जैसे बेटा पर इतना प्यार करती हूँ, मुझे विधवा होना भी स्वीकार है। अब मांग ले, क्या मांगना चाहते हैं? यह है कैकेयी। कितना उज्जवल चरित्र है उसका। तब भगवान राम कहते हैं, भैया अब मांग रहा हूं। हेलो, त्रिवेंद्र कुमार फौजी, ये 200 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, और वो इस समय मोबाइल से लाइव कथा देख रहे हैं। धन्यवाद है उनके लिए कि कथा की तरफ उनका इतना भाव जुड़ा तो है कि वो इतनी दूर रहते हुए भी और कथा देख रहे हैं। पर परीक्षित जी, आज भी तुम गांव में चले जाओ, अपने ही में रोटी खाए ली हो, चैनते सो रहे होंगे, और तुम उनते जो कह देखो यहाँ सो रहे हो ताते तो अच्छे कथा पंडाल में ही बैठेंगे, चलो। तो जवाब कहा उनको कि भैया गए तो हता कल, पर कछु हमारी समझ में आई ना है। क्यों नहीं आई? जहाँ पे भगवान की कृपा ना होते ताकि कथाऊ समझ में ना आते हैं। पर काम कितना कर सकती है कि किसी गांव में, ये हमारे राजेश्वरानंद जी का उदाहरण है कि किसी गांव में कोई कथा में नहीं जाते थे। नेम सिंह वो भागवत में जाते ही ना है, राम कथा होती तो ना जाते, पूरा गांव जाता था। तो उनकी घरवाई ने एक दिन कही कि सुनना रहे तुम्हारे संग सभी गांव के ताने सुनवे मिलते हैं, सब गांव में जाते हो, तुम यहाँ खा के रोटी पड़ी रहते हो, खटिया पे जा ना सकता। उन्हें देख जाए बदले को चाह तू गोबर डरवा ले, पर कथा में नहीं जाऊंगा। बहुत कहते रही रोजाना, और जा तो जानते ही, और रोज की कई बुरी होते हैं। एक दिन उनके मन में आई कि बच्चों रोजाना क्लेश करते तो लाओ आज चले ही जाए। जो वे कथा में आए, अब जैसे ना कथा पंडाल में बैठे और काउन जीवन में कबू कथा न सुनी होए, कबू कथा में पसादू ले आओ न होए, और वो अचानक आवत दिख जा तो सभी भीड़ ना दे गई एकदम कि भैया आज का होनो है। सो वे आ रहे कथा में, सो सबसे पहले परीक्षित खड़े हुए। सो परीक्षित ने उनका दूत नहीं कही, आइए, आए गए। फिर कहीं बैठिए। सो एक जैसे पेड़ ते ने मसीह ले लेते कहां सहारो, तैसी पेड़ के सहारे थे पे बैठ गए, और बैठे तैसी रोटी ज्यादा खाया है, सो सोई गए। अब पूरी कथा समाप्त है कि पश्चात बटको पे पेड़ तई सो रहे। परीक्षित जी ने अब कही कि हाँ जाइए। सो भाई चले आए। बिना घरवाई ने कही कि सुने आए, तुम्हारी समाज में मुसीबत भेज पाई हूं मैं, कथा सुने आए कि सुने आए। कैसी भाई? कहते एकदम कथा बहुत अच्छी है। कि तो कछु तो सुनो हो तुमने? कहते एकदम कथा इतनी बढ़िया भैया कि आइए बैठिए और जाइए। जाइए सुन पाए एवा घरवाई ने गीते और नाम मिठिया त्यो पिसोएगो। अब इतनी सुन पाए कि आइए बैठिए और जाइए। अब रात में जब सोए, बेटा बैठ जाओ, तो बाई कथा रट रहे वे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो सोए गए, सोबत में हो जाइए कहले करे। तो तक बा घर में घुसिया है चोर।
सो जो चोरन ने किवाड़ की सांकत तोड़ी और बेड सो रहे नींद में। सो नींद में एकदम उनने कही क्या आइए चोटन ने की देख ले तुम सही मान लियो लठ बजाओ सवेरे अब जरूर। सो नेक किवाड़ के सारे मां के मई छपक गए। फिर उनने दोबारा कही कि बैठिए उनकी तेईसम अब जरूर पहचान ले जाने। अब तो आए बेवकूफ कही है बैठे बेवकूफ कही है माने नेक दे ठाड़े रहे उनकी अपना थांग बैठी ताते लौट चलो। सुबह जो चोर लेकर के चले पीछे तो उनने की जाइए तो तक उन्हें घरवाई की आंख खुल गई। सुबह ने की का खड़ा पड़ा सी भैया एकदम। सुबह उठ के आई सुबह चोर भाजत दी के तब बखा पकड़ के लाए। ए क्या कर रहे चोर घुसिया घर में कहते में तो वो कथा पंट रहो दिन में सुने आओ उसो कि आइए बैठिए और जाइए तब बाने की सुने तेरी जाकर काले चूल्हे में टका दे वो झूठे की कथा सुन ली बे झूठे के 3 शब्द तेने आज प्रयोग कर दे सो तो घर की चोरी बच गई। और अगर मन से सत्य प्रेम से तू कथा सुनता तो कितना कल्याण होता। तो कथा को तो कोई एक शब्द पढ़ने पर जाए तो उन फौजी के लिए धन्यवाद है जो दूर थे आज मोबाइल से भी कथा सुन रहे हैं अपने गांव में। कथा में कोई भी एक शब्द ऐसा आ सकता है जो तुम्हारे जीवन में काम में आ सकता है। कोई तो आवे हो एक तो आज के कई ने जब अकेले में भगवान राम खड़े हैं तो कसम खा गई थी कि राम जो तू मांगेगा वो दूंगा। एकांत में आज के कई कह रही हैं बेटा राम मांग ले तो राम ने मांगा क्या कैसे 14 बरस बनी भिजवाई रे 14 बरस बनी भिजवाई रे और जा बेटा को रोग मिटाई दे। बेटा दुनिया देगी बुराई और जो न मरी के कैसी माई। सुनो आपने देखा है हार्ट अटैक की जो बीमारी होती है कै बेर आते 3 बार तीसरे पे तो भगवान ही मालिक है। हार्ट अटैक 3 ही बार पड़ता है। और महाराज दशरथ जी को प्रथम हार्ट अटैक पड़ा था कब जब विश्वामित्र ने राम को मांगा था तब जब यज्ञ के लिए राम को मांगा पहला अटैक वहां पड़ा। और अब दूसरे अटैक का नंबर है केकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में पुराणों को इतिहास को पढ़ के देख लेना सत्ययुग में त्रेता में कोप भवन बना लेकिन द्वापुर से फिर किसी के राजा के यहां कोप भवन नहीं बना। बना क्यों नहीं कि जब कोप भवन की खातिर राम जैसे अवतार को वन में जाना पड़ा फिर नहीं बना। तो केकई जब कोप भवन में चली गई हैं सुनो नौजवान बच्चे हो जिनके ब्याह ना भाई तिनते कह रहे हैं तुम्हें तो कोई गैल में जिका छाती ठोंक के मैं अपई घरवाई ते ना डरपत बिल्कुल झूठ सफेद झूठ बोल रहा है वो। अंतर कितना है काऊ के चौखट के भीतर है काऊ के चौखट के बाहर है अंतर इतना ही है। पर कोई तुम्हें तो छाती ठोंक के जिकाएगा मैं अपई घरवाई ते ना डरपत बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। अब ये प्रमाण तुम्हारे सामने रामायण का क्या जिस समय केकई को भवन में चली गई हैं तो सूर्य उदय होता था और सूर्य अस्त होता था। इतने बीच के राजा थे दशरथ और इंद्रासन के आधे के मालिक थे। आधी गद्दी पे इंद्र के साथ विराजमान होते थे और इतने बड़े सम्राट आज केकई को भवन में चली गई हैं तो हालत क्या हुई है। लिख रहे हैं गोस्वामी जी क्या कोप भवन सुनी कांपे लाऊ कोप भवन सुनी कांपे लाऊ और भय बस आगे परे न पाऊ। सुरपति बसे
रहे सकल नरपति रुखता के। कोप भवन सुन कांपे राउ, भय बस आगे परेन, डर के मां पैर नहीं पड़ा। सुरपति बसे बाहुबल जाके, देवराज इंद्र इंद्रासन पर दशरथ की भुजाओं के बल से बैठते थे। रहे सकल नरपत रुखता के, पूरे संसार के राजा दशरथ के अधीन रहते थे। और सो तीय रिस लख गए सुखाई, एक घरवारी की रिस के मां ठाड़े सूख गए द्वार में। दशरथ जैसे सम्राट कितना बड़ा राजा थे। सुना परीक्षित जी, भागवत जी के 11वें स्कंद में, जिस धरती पे हम तुम रहते हैं ये पृथ्वी बखान करती है, ये पृथ्वी बोलती है कि आगे चल के कलयुग में मेरे टुकड़े हो जाएंगे। कोई 100 बीघा मालिक बने हो, कोई 50 बीघा बने हो, कोई 200 बीघा मालिक बने हो। और 100 बीघा धरती के मालिक छाती ठोंक के कहो कि मैं 100 बीघा जोता हूं, ये धरती कह रही है। तो उस समय मुझे हंसी आती है। पृथ्वी कहती है मुझे हंसी आती है, क्यों? कि मैंने बेऊ देखे जो मो सबरी के मालिक है। विचार करना, सूर्य उदय होता था और सूर्यास्त होता था, ता तक की पूरी पृथ्वी के मालिक थे। ये धरती कह रही है मैंने बेऊ देखे। तो ओरे सुन मानव, बे सबरी पृथ्वी के मालिक जब दुनिया में नहीं रहे, मैं बेयू। तो पृथ्वी कहती है जब सब धरती के मालिक ना रहे तो तू 100 बीघा बावकार है, तू क्या रहेगा? लेकिन धरती जो की तो ही है। सुरपत बसे बाहुबल जाके, रहे सकल नरपत रुखता के, सो तीय रिस लख गए सुखाई। एक घरवाई की औरत के सामने पे, बग क्रोध के सामने दशरथ जैसे सम्राट ठाड़े सूख गए द्वार पे। तब कही महारानी इस तरह से क्यों, कोई परेशानी है? कैसे आई हो कोप भवन में? महाराज मैं मांगना चाहती हूं तुमसे। अरे बस से जाई के पीछे तुम एक बात की कहती हो, क्या मांगना चाहती हो? तो आज कैकेयी ने कहा क्या है महाराज दशरथ से? जीवन में ध्यान रखना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए। तो आज दशरथ के सामने कैकेयी बोली क्या? कैसे? अरे मेरे द्वे बरदान पिया, मेरे द्वे बरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे बरदान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे बरदान पिया। देवयसुर में भई लड़ाई, देवयसुर में भई लड़ाई, कीलन कर बाहन की जाई, कीलन कल बहन की जाई। सुनिए महाराज, याद करिए वो दिन क्या जिस समय देवासुर संग्राम में तुम लड़ने के लिए गए थे, और जिस रथ पर तुम बैठे थे, बार रथ पर मैं बैठी थी। एक बात और बताएं, कैकेयी महाराज दशरथ जैसे राजा की सेनापति थी, सेनापति। तो जिस समय महाराज दशरथ का रथ भाग रहा था तो धुरी में से कील निकल गई थी, और जब रथ का पहिया हिलने लगा तो कैकेयी ने क्या किया था? उंगली को फंसाई दिया, उंगली को फंसाई दिया, बहुत दिन पहले के। उंगली को फंसाई दिया, बहुत दिन पहले के मेरे द्वे बरदान पिया, बहुत दिन पहले के। महाराज दो वचन है मेरे तुम पर उधार। बाद इन देवासुर संग्राम में रथ भाग रहा था, और उस समय धुरी में से कील निकल गई थी, और उस दिन मैंने उंगली को फंसा करके तब तुम्हारे वाहन को साधा। और अगर बाद में नहीं होती तो आप लड़ाई में हार जाते और मारे जाते। तो मैंने उस दिन कहा था, तुमने कही कि कैकेयी इतना बड़ा एहसान किया तो कुछ मांग लो। उन्होंने कहा महाराज आज नहीं, किसी दिन समय में।
तो आज मांग रही हूं मैं, मांग लो। तुम्हें एक की कहती हूँ 10 मांग लो, 20 मांग लो, यहाँ कमी कहा है यहाँ। पर केकई ने मांगा क्या है, ध्यान रखना। महाराज देना चाहते हो तो प्रथम वचन मांग रही हूं कि मेरे बेटा भरत का राज तिलक होना चाहिए, मेरा बेटा भरत का राज तिलक होना चाहिए। यह तो मेरा पहला वचन है। और दूसरा क्या है, श्रोता बंधो, यहां पड़ा दूसरा अटैक। क्या मांगा था के तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम बोलो राम सिया राम बोलो। सुनिए महाराज, तपस्वी के भेष में उदासीन पंथ लेकर के राम 14 साल के लिए बन चले। दूसरा अटैक पड़ा, दशरथ हिल गए। आपने देखा होगा रामायण जो आई थी टीवी पे, उस पे भी देखना, रामायण को पढ़ के देखना। दशरथ महाराज इतने हिल गए थे कि केकई के पैरों में अपना मस्तक झुका दिया, मस्तक तक झुका दिया। और एक बात कही कि केकई मुझे पहला वचन स्वीकार है, पहला वचन स्वीकार है, मैं भरत को राजा बनाने के लिए तैयार हूं। अच्छा सुनो, अब यज्ञपति जी विचार करो कि जब केकई भरत को राजू ही चाहते हैं तो पिता पे तो दशरथ तैयार है, भरत को राजा बनाने को तैयार है। दूसरे वचन को हटा लो, राम को वनवास मत मांगो। लेकिन केकई जिद पे चोए कि राम कह चुके हैं, पहले राम की कसम खा चुकी हैं। महाराज बिल्कुल नहीं, उदासीन पंथ लेकर के राम 14 साल के लिए बन चले। आज राम को जब पता चला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अब देवताओं का काम पूरा हो जाएगा। उस समय भगवान राम जब वन को तैयार हुए, सीता जी स्वयं तैयार हुई है। भगवान राम ने मने किया कि सीता तुम मन चलो, जंगली जीव रहते हैं, 14 वर्ष का समय जंगल में भूखौ लगे प्यासौ लगे, तुम मन जाओ। सीता जी ने कहा क्या है, देखिए ये है नारी का धर्म। सीता बता रही हैं कि नारी का धर्म किस तरह निभाना चाहिए। तब बोलिए भगवान राम से, क्या बोलिए, अरे संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनकू तुम्हारे चलूंगी पिया रे, संग बनको तुम्हारे चलूंगी पिया, संग बनको। वन में जाए जो भूख लगेगी, वन में जाए जो भूख लगेगी, प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी, प्राण प्रिय नहीं जिक्र करेगी। वन फल खाएगी रंगी पिया, संग बनकू। अब अपन फल खाए के रहूंगी पिया रे, संग बनको संग। वन में जाए जो प्यास लगेगी, वन में जाए जो प्यास लगेगी, सीता ने कन जिक्र करेगी, सीता ने कन जिक्र करेगी। ओ सन प्यास बुझाई पिया रे, संग बनकू। अब ओ सन प्यास बुझाइए पिया, संग बनको संग। आज सीता तैयार हुई है, उसके बाद लक्ष्मण तैयार हुए, क्योंकि लक्ष्मण की माँ ने यह कह दिया था लक्ष्मण से कि तुम्हारे ही हेत राम बन जाएंगे। लक्ष्मण जी का क्या हित था, लक्ष्मण जी का यह हित था कि उस पापी राक्षसों का वजन धरती पर बढ़ रहा था और धरती शेष के फन पर टिकी हुई है। राम तुम्हारे ही खातिर जा रहे हैं। आज तीनों तैयार हुए वन को। जिस समय सुमंत ने रथ जोड़ा है,
तो दशरथ जी ने कहा कि सुमंत 14 दिन इन्हें जंगल में डुलाए के और अयोध्या में वापस कर लियो राम को। राम से ही तो मेरा जीवन है। सुमंत ने जब रथ तैयार किया तो सबसे पहले आज लक्ष्मण जी लौटे हैं। विचार करना सब नौजवान बच्चे हो कि लक्ष्मण को जति बोला क्यों जाता है। कितना बड़ा पद मिला, वो पद आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ जो लक्ष्मण को मिला। लक्ष्मण यति क्यों बोले गए कि जब अपनी महतारी के चरण छुए दोनों। जीवन में ध्यान रखना, मां से बड़ा कोई आशीर्वाद। और यशवीर बाबू उदयपुर से ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अपनी मां के पैर छुए हैं तो लक्ष्मण ने जब पैर छुए हैं तब कही मैया 14 वर्ष के लिए मैं भैया और भौजाई के संग बन जा रहा हूं, तो मुझे आशीर्वाद दो कि मैं 14 साल अपने कर्म को निभा के लौटूं। देखिए क्या कहा सुमित्रा ने। बेटा लक्ष्मण 14 साल का तो समय है, 14 साल का, और सीता जैसी सुंदर भौजाई संग में है। मेरे बेटा लक्ष्मण अगर 14 वर्ष में काउ दिन सपने में हूं और तेरी दृष्टि सीता की तरफ गलत चली गई तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा। कितनी लंबी सोच है कि 14 साल का समय है और जीवन वन में कटना है और सीता राम संग रहेंगे। बाहर लक्ष्मण जति तब कही मैया का कही तुमने सपने में हूं, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं सपना होता कब है। सपना तब होता है तब नींद आती है। तो मैया जगत की तो बात ही लगे और तेने कही कि सपने में हूं, तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके जा रहा हूं, 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं जो सपना हो जाए। ये है लक्ष्मण जति। अब राम लौटे, अब राम लौटे तो राम ने अपनी मैया कौशल्या के पैर छुए। जीवन में ध्यान रखना, महतारी भगवान से भी बड़ी होती है। क्यों? क्या उस महतारी ने भगवान को भी पैदा किया है, भगवान को भी पैदा किया है, इसलिए मां बड़ी होती है। तो राम जब लौटे तो कौशल्या के पैर छुए, मैया 14 साल वन को जा रहा हूं और 14 साल के लिए मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। काय की जरूरत है? आशीर्वाद की। और आशीर्वाद की कोई नाप तोल नहीं होती, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं होती। कितना काम कर सकता है। तो आज महतारी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन सुनो राम जैसे बेटा को कितना बड़ा वचन दिया और कितना बड़ा योग दिया। आज पहले तो कोई महतारी देगी नहीं आज के समय में, और अगर कोई मैया देव दे तो कहो बेटा में तम नहीं है, सो 14 साल पाल के लौटे। क्या कहा था महतारी ने, सुनो। अरे बेटा राम ध्यान करके और चले बनिया गुजैया रे। कितना कठिन व्रत था। और आज के समय में जब कौशलेंद्र बालक है ऐसे तुम भर्ती करवा दो मिलिट्री में
और भर्ती करवा के तुम बहुआ संग कर दियो, 14 साल बाद लौटेंगे तो कम से कम 6 तो आएंगे। बोलो कितनी बड़ी व्रत की बात थी और कितनी बड़ी तपस्या थी राम के संग। क्या राम को 14 वर्ष और सीता के संग वन में बिताने पड़े। और महतारी कह रही है